नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे, क्या 14 शेबान मरहूमीन की ईद होती है और इस दिन रूहें घरों में वापस आती हैं और उम्र और रिस्क में बरकत हासिल करने का नायाब मौका किस तरह पाया जाए। तो वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, उलमाए दीन और मुफ्तियान शरा इस मसले के बारे में कि लोगों में मशहूर है कि 14 शेबानुल मुअज़्ज़म फौतशुदा अफराद की ईद होती है और इसको मुर्दा ईद कहते हैं और रूहें अपने घर वालों के पास आती हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ अनवा के खाने बनाकर लोग फातिहा वगैरह का एहतमाम भी करते हैं। नाज़रीन, 14 शबानुल मुअज़्ज़म को फौतशुदा अफराद के लिए ईद का दिन कहने की शरन कोई असल हकीकत मौजूद नहीं और रूहों का घरों पर आने के बारे में बाज़ रिवायात में मनकूल है कि शब बरत, ईद के दिन, जुम्मा और आशूरा वगैरह अयाम में रूहें अपने घरों की तरफ आती हैं और इनसे एसाले सवाब का तकाजा करती हैं। लिहाजा इस दिन फातिहा का एहतमाम करके एसाले सवाब करना भी जायज़ व मुस्तहसन अमल है। याद रहे कि एसाले सवाब के लिए मुख्तलिफ खानों का एहतमाम करना ज़रूरी नहीं, बल्कि सदका खैरात, किसी तरह गरीबों की मदद या किसी भी तरह के नेक अमाल यानी कि तिलावत कुरान पाक, नवाफिल, दरूद शरीफ, ज़िक्र अल्लाह वगैरह करके भी एसाले सवाब किया जा सकता है। और जो खाने का इंतज़ाम करके फातिहा दिलाते हैं वो भी जायज़ व मुस्तहसिब है और इसमें कोई ममानत नहीं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखते हैं कि बेशक मुसलमानों की रूहें हर जुम्मे की रात और दिन को अपने घर आती हैं। आगे खजानातुल रिवायात के हवाले से लिखते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, जब ईद, जुमा या अशूरा का दिन या शब बरत आती है तो मैयतों की रूहें अपने घरों के दरवाज़ों पर खड़ी होती हैं और कहती हैं कि क्या कोई ऐसा है जो हमें याद करे, हम पर रहम खाए और हमारी बेअसूदगी याद करे। तो मुख्तलिफ रिवायात से ये साबित होता है कि ईद का दिन कहना कि कोई शरन असल हकीकत नहीं, लेकिन बहुत सी रवायात में मनकूल है कि इन आयाम में रूहें अपने घरों की तरफ आती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने मरहूमीन के एसाले सवाब के लिए ज़रूर कोई ना कोई एहतमाम किया जाए। इसी तरह उम्र और रिस्क में बरकत हासिल करने के लिए मालूमात औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिमुस्सलाम से है कि मगरिब के फ़र्ज़ और सुन्नत वगैरह के बाद 6 रकत नफल 2-2 रकत करके अदा किए जाएं। पहली 2 रकतों से पहले ये नियत कीजिए, या अल्लाह, इन 2 रकतों की बरकत से मुझे दराजी उम्र बिलखैर अता फरमा। दूसरी 2 रकातों में ये नियत फरमाइए, या अल्लाह, इन 2 रकातों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। तीसरी 2 रकातों के लिए ये नियत कीजिए, या अल्लाह, इन 2 रकातों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर। इन 6 रकातों में सूरतुल फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरतें पढ़ सकते हैं। चाहे तो हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ लीजिए। हर 2 रकत के बाद 21 बार कुल हु अल्लाहु अहद पूरी सूरत या एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़िए, बल्कि हो सके तो दोनों ही पढ़ लीजिए। या ये भी हो सकता है कि कोई भी बुलंद आवाज़ से सूरह यासीन शरीफ पढ़े और दूसरे खामोशी से खूब कान लगाकर सुने। इसमें यह ख्याल रहे कि सुनने वाला इस दौरान ज़ुबान से यासीन शरीफ बल्कि कुछ भी ना पढ़े। और ये मसला खूब याद रखिए कि जब कुरान करीम बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए तो जो लोग सुनने के लिए हाजिर हैं उन पर फ़र्ज़ ऐन है कि चुपचाप खूब कान लगाकर सुने। इंशाअल्लाह ताला रात शुरू होते ही सवाब का अंबार लग जाएगा। हर बार सूरत यासीन के बाद दुआए निस्फ़े शेबान भी पढ़ लीजिए। इसी तरह फरावानी रिज़्क़ के लिए
شیبان کی 15ویں شب 2 رکعت نفل پڑھیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 بار، بعد سلام کے درود شریف 100 بار پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہوگی۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔